ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपनी जान बचाने के लिए जेल में काफी टॉर्चर सहना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ एना निक्स के साथ। एक दिन एना अपने रूम में चैलो प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसका स्टेप फादर नशे में वहां आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। खुद को बचाने के लिए एना उसे जोर से धक्का मारती है और वो पास की टेबल पर किसी नुकीली चीज से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस उसे अपने स्टेप फादर को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में वो जज को बताती है कि उसका स्टेप फादर उसके साथ अक्सर जोर जबरदस्ती करता था और जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर एना की मॉम ही उसके खिलाफ बयान देती हैं, जिसकी वजह से उसे 4 से 9 साल की सजा सुनाई जाती है। जेल पहुंचती ही उसकी मुलाकात सबसे पहले जेलर फ्रैंक से होती है, जो उसे और उसके साथ आई बाकी लड़कियों को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं किए तो उन्हें काफी प्रॉब्लम होगी। फिर गार्ड उसे उसके सेल तक ले जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात जेनी से होती है। वो उसकी सेल मेट होती है और वो पिछले 5 सालों से वहीं रह रही है, पर किसी से मतलब नहीं रखती थी। अगले दिन जब एना अपना काम कर रही होती है तो उसके पास कोडी आती है, जो कि व्हाइट गैंग की लीडर होती है। वो चाहती थी कि एना उसके ग्रुप में शामिल हो जाए, पर एना मना कर देती है। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर वो उसकी गैंग ज्वाइन नहीं करेगी तो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर एना अपना फैसला नहीं बदलती। लंच के दौरान कोडी फिर एना से मिलती है और उसे जबरदस्ती अपनी गैंग में शामिल होने को कहती है। एना फिर उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। कोडी को उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे धक्का देकर गिरा देती है। एना का सारा खाना फर्श पे गिर जाता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। बाद में जब वो फर्श क्लीन कर रही थी, तभी कोडी के गैंग मेंबर्स उसे किडनैप कर लेते हैं और जनरेटर रूम में ले जाकर बहुत मारते हैं। साथ ही उसे किसी को ना बताने की धमकी भी देते हैं। उनके जाने के बाद गार्ड्स उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ ये किसने किया, पर एना उन्हें कुछ नहीं बताती। डॉक्टर से वार्डन फ्रैंक को बताने को कहती हैं, क्योंकि यहाँ पर सब उनसे डरते हैं। पर एना ने सुना था कि फ्रैंक को जेल में सब फ्रैंक दी हिटलर कहते हैं और उसके पास जाना सेफ नहीं समझते। तभी गार्ड्स आते हैं और उसे फ्रैंक के ऑफिस ले जाते हैं। फ्रैंक उसे पूछता है कि उसे किसने मारा। एना उसे कुछ नहीं बताती और बस इतना कहती है कि वो बस अकेले रहना चाहती है, पर वो उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ये कहकर वो एना को टच करने लगता है। ये सब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और अपने सेल में जाकर रोने लगती है। उसे रोता देख जेनी उसे समझाती है कि अगर उसे इस जेल में रहना है तो इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। इतना कहकर वो एना के करीब आती है और उसे किस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन जब एना ग्राउंड में अपना काम कर रही होती है कि तभी ब्लैक गैंग की एक मेंबर आकर उसे परेशान करने लगती है। अब एना को समझ में आने लगता है कि अगर उसे यहाँ चैन से जीना है तो उसे किसी न किसी की गैंग ज्वाइन करनी ही होगी। इसलिए वो कोडी के पास जाती है और व्हाइट गैंग ज्वाइन कर लेती है। अब कोडी उसे कहती है कि अगर उसे इस गैंग में रहना है तो उसे मारपीट करना सीखना ही होगा, वरना आए दिन कोई ना कोई उसे मारता रहेगा। एना उसकी बात मान लेती है और अगले दिन उस ब्लैक लड़की को बहुत मारती है जो पहले उसे परेशान कर रही थी। और तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। अब क्योंकि एना ने जेल का रूल तोड़ा था तो उसे सजा मिलने वाली थी। सजा के तौर पर उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें बहुत ठंड थी। सजा खत्म होने के बाद उसे फ्रैंक के ऑफिस ले जाया जाता है, जो उसे कहता है कि अगर एना उसे खुश कर देती है तो इन सब टॉर्चर से बच सकती है। इस बार एना मान जाती है और अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे इस जेल में रहना है तो ये सब करना ही होगा। वहाँ से निकलने के बाद वो कोडी के पास जाती है और वो दोनों साथ में नशे करते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब एना अपनी गैंग मेंबर्स के साथ ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी, तभी वहाँ ब्लैक लड़की दोबारा आ जाती है और उसे मारने लगती है। देखते ही देखते दोनों गैंग आपस में लड़ने लगते हैं। एना को फिर से फ्रैंक के ऑफिस ले जाया जाता है और वो लड़ाई का जिम्मेदार उसे ही ठहराता है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, और होता भी वही है। लास्ट में एना को वार्निंग देता है कि अगर इसके बाद फिर से तुम्हारी कंप्लेंट आई तो मैं बहुत टॉर्चर करूंगा। एना इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी। स्ट्रेस कम करने के लिए वो ड्रग्स लेने लगती है। जब कोडी को इस बात का पता चलता है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है, पर एना उसकी एक नहीं सुनती तो वो अपने ग्रुप से उसे निकाल देती है। ये बात जब उस ब्लैक लड़की को पता चलती है तो वो अपनी गैंग के साथ जाकर उसे बहुत मारती है। इस सब से परेशान होकर एना इतना ज्यादा ड्रग्स लेने लगी थी कि वो एक एडिक्ट हो चुकी थी। उसी जेल में 2 और लड़कियां थी जो हर वक्त नशे में रहती थी। एना उनके साथ रहकर और भी ज्यादा नशेड़ी बन चुकी थी। इस बारे में जेनी भी उसे समझाती है, पर वो उसकी बात भी नहीं सुनती। एक दिन अचानक एना को गुस्सा आ जाता है। वो जाकर सारी ब्लैक गैंग मेंबर्स से अकेले ही लड़ने लगती है। गार्ड्स आते हैं और फिर उसे उठाकर उसी ठंडे कमरे में बंद कर देते हैं। फ्रैंक को जब पता चलता है तो वो उसे वहाँ से निकलवा देता है। बाहर निकलते ही एना फिर से ड्रग्स लेने लगती है। कोडी उसे ऐसा करते देख लेती है और उसे समझाती है, पर अचानक से वहाँ कुछ गार्ड्स के साथ फ्रैंक आ जाता है और सब पकड़े जाते हैं कि तभी एना के हाथ एक गन लग जाती है और वो अपनी जान लेने की धमकी देती है। पर ऐसा करने से पहले गार्ड उसके हाथ से गन छीन लेता है और फिर से उसे ठंडे कमरे में बंद कर दिया जाता
जाता है। इस बार उसे निकाला नहीं जाता और वहाँ ड्रग्स ना मिलने की वजह से वो पागल सी हो जाती है। जब एना से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो खाने की प्लास्टिक प्लेट को तोड़कर अपनी नस काट लेती है। जब गार्ड्स को पता चलता है तो वो उसे इलाज के लिए मेडिकल रूम भेजते हैं। वहाँ एना की मुलाकात वैन नाम की एक नर्स से होती है जो उससे उसकी नस काटने की वजह पूछती है। एना उन्हें बताती है कि वो बस उस छोटे से कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। डॉक्टर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसके नशे की लत को भी छुड़वा देती है। अपने ट्रीटमेंट के दौरान एना हर दिन हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट को मरते हुए देखती है। अब उसे ड्रग्स के नुकसान समझ आते हैं। वो वादा करती है कि अब से वो कभी ड्रग्स नहीं लेगी। फिर वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी मॉम से मिलने दिया जाए। डॉक्टर मान जाती है। जब एना अपनी मॉम से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसे जेल भेजने की वजह से बहुत गिल्टी महसूस कर रही है। वो ये बताती है कि वो जानती थी कि एना सच बोल रही है और उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता था और अब वो उसे जेल से छुड़वाने के लिए कुछ भी करेंगी। वहाँ से निकलकर जब एना वापस अपने सेल में आती है तो वो शोल्डर पे बनाए हुए व्हाइट गैंग के टैटू को मिटाने लगती है, क्योंकि अब वो किसी भी गैंग का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहती। जब एना पूरी तरह ठीक हो जाती है तो उसे फ्रैंक के ऑफिस ले जाया जाता है। वो उसे कहती है कि वो उसकी हर बात मानेगी, पर बदले में उसे सारे गैंग से उसे बचाना होगा। वो बिल्कुल अकेले रहना चाहती है। फ्रैंक उसकी ये बात मान लेता है। लंच के दौरान बाकी की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उस पर खाना फेंकती हैं, पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। बाद में फ्रैंक उसे एक कमरे में मिलकर उसे चेलो देता है और कहता है कि वो टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करे। दूसरी तरफ जब कोडी को पता चलता है कि एना ने उसकी गैंग का टैटू मिटा दिया है, फिर वो अपनी गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर एना को बहुत मारती है। कोडी उसका चेहरा ब्लेड से काट देती है और उसकी उंगलियों पर जोर से मारती है ताकि वो टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस न कर पाए। इसके बाद एना को फिर से मेडिकल रूम भेज दिया जाता है। इस बार उससे मिलने फ्रैंक खुद मेडिकल रूम आता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी हालत कोडी ने की है। एना इस बार हाँ कहती है, जिस पर वो कहता है कि उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो उसे टच करने लगता है। ऐसा करते हुए उसे नर्स देख लेती है। जब फ्रैंक वहाँ से चला जाता है तो वो नर्स एना से इस बारे में बात करती है और एना उसे सारी कहानी बता देती है। सारी बात जानकर वो नर्स एना को प्रोटेक्ट करने का वादा करती है। वो उसे यकीन दिलाती है और कहती है कि वो उसे बचाएगी, क्योंकि उसकी बहन का हस्बैंड गवर्नर के ऑफिस में काम करता है। वहाँ ऑफिस में बैठा फ्रैंक सीसीटीवी कैमरे से सारी बातें सुन रहा था। वो तुरंत उस नर्स को खत्म करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त पर गार्ड्स की पहुंचने की वजह से नर्स की जान बच जाती है। नर्स सब कुछ समझ जाती है और फ्रैंक के ऑफिस जाकर उसका राज खोलने की धमकी देती है। फ्रैंक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए जब वो अपने कपड़े चेंज करने लॉकर रूम में जाती है तो वो एक कैदी को भेजकर उसे मरवा देता है। एना लॉकर रूम में ही होती है और ये सब देख के रोने लगती है। तभी गार्ड्स उसे उठाकर फ्रैंक के ऑफिस ले जाते हैं। फ्रैंक उसे झूठ बोलता है कि नर्स का खून कोडी ने किया है और ये सब उसका ही किया धरा है और अब वो उसे भी मारने की कोशिश करेगी। वो एना को टैलेंट शो पर ध्यान देने को कहता है। टैलेंट शो के दिन जब एना अपना चेलो बचाती है तो सबको उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। शो खत्म होने के बाद फ्रैंक उसे कहता है कि अगर वो इसी तरह उसकी बात मानती रही तो उसे पैरोल मिल जाएगी और वो बहुत जल्दी यहाँ से छूट जाएगी। फ्रैंक फिर उसे टच करने लगता है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। एना फ्रैंक से अब बेहद परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि वो फ्रैंक पर विश्वास करे या नहीं। वो जेनी को सारी बातें बताती है। जेनी उसे समझाती है कि वो फ्रैंक की कोई भी बात ना माने, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो उसे कभी भी धोखा दे सकता है। ये सब सुनकर एना मदद के लिए कोडी के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। कोडी एना को अपना फोन देती है और उसे अपनी और फ्रैंक की वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती है। अगले दिन जब फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है तो एना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। उसी दिन उसे पैरोल की सुनवाई के लिए लेटर भी मिल जाता है। सुनवाई के दिन एना सारे ऑफिसर्स को अपनी जवाब और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस कर देती है। उसे पैरोल मिलने ही वाली होती है कि फ्रैंक सबको बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो किसी की बात नहीं मानती और सबको परेशान करती है, तो अभी उसे जेल से नहीं जाने दिया जा सकता। इतना कहकर वो उन्हें पैरोल ना देने को भी कहता है। इस बात पर एना को गुस्सा आता है और वो सारे ऑफिसर्स को रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है जिसमें उसके साथ जबरदस्ती की गई है। फ्रैंक को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो अपने बचाव में कुछ नहीं कह पाता। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और आखिर में एना को पैरोल मिल जाती है और वो जेल से छूट जाती है। जाते वक्त वो जेनी और कोडी को गुड बाय कहकर चली जाती है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि एना अब एक नॉर्मल लाइफ जी रही है और अब वो अलग अलग इवेंट्स में जाकर चेलो बजाती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।